हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्विज एंड आप लोग इसका काफी वेट करते हैं और जो लोग किसी वजह से सुपर चैट नहीं कर पा रहे हैं, यूपीआई पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मेंबर भी नहीं बन पा रहे हैं, तो उन जैसे लोगों के लिए ये हमने क्विज डिवाइस किया है। इसमें आपको 400 रुपए का अवार्ड मिलेगा अगर आप जीतते हैं तो। बहुत ही छोटा सा क्विज है, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन होते हैं। आपको करना क्या होता है, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना होता है और उसका सबसे पहले सबसे जल्दी सही जवाब देना है। तो इस चीज का ध्यान रहे आपको कि सबसे पहले आपको रिएक्शन देना है, सबसे पहले सही जवाब देना है। जिसका जवाब सबसे पहले आएगा वो उस क्वेश्चन का विजेता होगा। इन द एंड वी विल कैलकुलेट कि किसने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का जवाब दिया है और वो उस क्विज का विजेता होगा। जिस सीक्वेंस आपके जवाब आएंगे, इस सीक्वेंस में आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होंगे और जैसे जैसे आपके जवाब आते जाएंगे, जो हमें दिखेगा वही आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो सारे हमने रूल्स बता दिए हैं, सारे रूल्स डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। और जो लोग अभी लाइव हैं सभी के लिए ये क्विज बना है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज नो ज्वाइनिंग फी, नो क्वालिफिकेशन। जो लाइव है अभी सभी लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिलेगा फ्री ऑरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे डिटेल में आंसर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन द क्विज एंड आई एम गोइंग टू नाउ डिस्प्ले द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आप सब तैयार हो जाइए बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन is getting displayed on the screen right now. The first question is, in the year 1493, after Portugal king refused to fund Christopher Columbus, which other monarch decided to help him with funds and ships? 1493 में पोर्चुगल के राजा ने क्रिस्टोफर कोलंबस को इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम आपकी वॉयज में जो आप दूसरे लैंड में खोज करने जा रहे हैं उसके लिए हम ना आपको चंदा देंगे ना ही कोई और मदद करेंगे। क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस तो पोर्चुगल का रहने वाला था, तो उसके देश के राजा ने मना कर दिया। तो इसके बाद वो किस मोनार्क के पास गए जिन्होंने इनकी हेल्प की? इस मोनार्क का पूरा नाम बताएंगे तो जीतेंगे। यू हैव टू टेल द कंप्लीट नेम ऑफ दिस मोनार्क हु हेल्प क्रिस्टोफर कोलंबस टू रेज फंड्स एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड शिप्स for his journey in which he actually discovered America. You have to tell the full name of this monarch. All right. So आपके आंसर जैसे आएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे इस जगह पे। तो आपको देखना होगा कि आपके सबसे पहले जवाब आए, पूरा नाम बताएंगे जो जीतेंगे। वैसे हमारे यहाँ पे तो आप क्वेश्चन गलत और सही नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पे तो क्विकनेस का गेम है। जो सबसे ज्यादा क्विक जल्दी आंसर देता है वही जीतता है। ऑलराइट, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले आंसर दिया है सीमा बिरादर ने। सीमा बिरादर ने सबसे पहले आंसर दिया है एंड सीमा बिरादर इज सेइंग किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेला। प्रतिमा खुशवा इज सेइंग फर्डिनेंड एंड इजाबेला। सीमा बिरादर is saying King Ferdinand 11 or whatever. I think you are saying the second, and Isabella the first. All right. तो सीमा बिरादर ने अपना आंसर चेंज किया है। और जो लोग अभी लाइव हैं, they are all free to participate, and if you participate then you can win. If you win, actually, then you will win the free oracle reading worth 400 rupees. Sonu is saying King Ferdinand and Queen Isabella the first. Akasha Srivastava saying Queen Ferdinand the second. देखिए, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। कई दफा क्वेश्चन आप ऊपर से पढ़ते हैं और जल्दबाजी में आप आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, मतलब यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। द क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट टफ, यू नो दैट फ्रेंड्स। द क्वेश्चंस आर नॉट टफ, you have to be quick, but you have to read the question carefully. All right. Sonu,
King Ferdinand II and Queen Isabella the First. See, the game is about telling the full name. Full name. Whoever tells the full name wins. Akansha Srivastav is saying King Ferdinand II, and King Ferdinand II of Aragon. Sonu is now saying King John II. Okay, सोनू ने अपना आंसर वापस ले लिया. ऑल राइट, तो देखते हैं किसने आंसर दिया है. तो और कोई आंसर देना चाहते हैं? आई विल वेट फॉर 5 more seconds बिफोर आई ओपन द आंसर. अगर कोई और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आंसर देना चाहते हैं तो आपके पास 5 सेकंड का समय है. उसके बाद हम आंसर खोल देंगे. और देखिए, सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया होगा वही जीतेगा. अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा. तो सबसे पहले जवाब आया था सीमा ब्रदर का. उन्होंने कहा है किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेला. ऑल राइट, अब हम सीमा ब्रदर देखेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं. आई एम गोइंग टू ओपन दी आंसर नाउ. इनका नाम है इजाबेला ला कैटोलिका. इजाबेला ला कैटोलिका, ऑल्सो नोन एज इजाबेला द फर्स्ट. फर्डिनेंड ने फंडिंग नहीं किया था. फर्डिनेंड ने इनको रिफ्यूज कर दिया था क्रिस्टोफर कोलंबस को. इजाबेला ने क्रिस्टोफर कोलंबस को 3 जहाज दिए थे, जिसमें उनका जो सबसे पहला जहाज था वो उसका नाम था सांता मारिया, जिसमें कोलंबस ट्रैवल करते थे. 3 जहाज दिए थे और नाविकों के तौर पे अपने जेल से, स्पेनिश जेल से कैदी दिए गए थे नाविकों के तौर पे. तो इतनी हेल्प की थी उन्होंने, और खाना वगैरह जो भी पैसा था वो इजाबेला ने अपने जेब से दिया था, अपने ही. तो फर्डिनेंड ने इनको हेल्प नहीं किया था. इसका आंसर है, देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ा है किसने उनको फंडिंग और शिप्स दिए थे. तो इसका आंसर है इजाबेला ला कैटोलिका, ऑल्सो नोन एज इजाबेला द फर्स्ट. ऑल राइट, अब हम देखेंगे इजाबेला द फर्स्ट सबसे पहले किसने कहा है, या इजाबेला ला कैटोलिका सबसे पहले किसने कहा है, वो ही जीतेगा. इजाबेला द फर्स्ट सबसे पहले कहा है क्वीन इजाबेला. फर्डिनेंड द सेकंड तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि फर्डिनेंड रिफ्यूज्ड. इजाबेला वाज द क्वीन एंड सीमा ब्रदर ने सबसे पहले इजाबेला द फर्स्ट कहा है. तो आई विल डिस्प्ले सीमा ब्रदर, क्योंकि किसी भी ने भी आंसर नहीं, पूरा आंसर तो किसी भी नहीं दिया है. तो सबसे पहले जो सबसे सही आंसर है वो सीमा ब्रदर का है. उन्होंने इजाबेला अपने आंसर में इसाबेला द फर्स्ट कहा है. स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है. सीमा ब्रदर, आपका नाम स्क्रीन पे है. एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विनिंग द फर्स्ट राउंड, सीमा ब्रदर. All right, Sonu, this answer is not applicable now because we have already opened the answer. तो हमने आंसर खोल दिए हैं. Don't you worry, we have 3 more rounds to go. Sonu, focus and read the question carefully and answer the next one. All right. तो अगला क्वेश्चन हम खोलने जा रहे हैं आपके सामने. All right, here comes the next question. Be very, very vigilant. Focus on the next question which is coming up right now. In the year 1621. Who became the father of international law? 1621 में वो कौन से इंसान थे, कौन से व्यक्ति थे जिनको आज हम फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के नाम से जानते हैं? अगेन इनका पूरा नाम बताना है आपको. फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो व्यक्ति हैं, जो इंसान है, उनका पूरा नाम बताना है. यू हैव टू टेल द कंप्लीट नेम ऑफ द father of international law. So there is a local law which is applicable in each country. For example, there is a law which is applicable in India and so on. And so each country has their own law. So
we are talking about the international law. So what is the international law? The international law is the law applicable between countries. एक देश से दूसरे देश के बीच की जो जगह होती है वहां पे वो एप्लीकेबल होता है. तो इंटरनेशनल लॉ के फादर का नाम आपको बताना है. ऑलराइट, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स. फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम अपर्णा बी. फ्रांसिस्को डी विटोरिया. फ्रांसिस्को डी विटोरिया, अपर्णा भी बोल रही हैं. सिमा ब्रदर इज गिविंग द सेम आंसर. फ्रांसिस्को डी विटोरिया. सोनू सोनू ग्रोटियस. सोनू सोनू इज सेइंग ग्रोटियस. प्रतिमा कुशवाहा इज सेइंग हुगो ग्रोटियस. आकांक्षा श्रीवास्तव फ्रांसिस्को डी विटोरिया. सोनू सोनू होगू Grotius. Okay, Sima brother is now saying Hogu Grotius. Akansha Srivastav is saying Hogu Grotius. All right, तो काफी आंसर आए हैं. The first answer is from Aparna V. Aparna V ने कहा है Francisco D. Vittoria. So Aparna V, we will now display the answer and check whether your answer is correct. If your answer is not correct, we will move to the first correct answer. All right. So अब हम आंसर खोलने जा रहे हैं. And Akansha Srivastav is now saying Huig D. Groot. Huig D. Groot. Akansha Srivastav ने कहा है Huig D. Groot. All right. अब हम आंसर डिस्प्ले करने जा रहे हैं. First answer is from Aparna V. Francisco D. Vittoria. All right, here comes the answer. The father of international law is Huig D. Groot. इनका नाम है Huig D. Groot, and because it is a very crazy pronunciation, so English-speaking people say Hugo Grotti. Hugo Grotti is his English name. Actual name is Huig D. Groot. अब हम देखेंगे ये आंसर किसने दिया है, बिकॉज जिन्होंने ये आंसर नहीं दिया उनके आंसर गलत है. हुइग डी ग्रूट, हम ये सर्च करेंगे. इसने ये दिया है, ये दिया है आकांक्षा श्रीवास्तव ने. आकांक्षा श्रीवास्तव, आपने ये आंसर दिया है. हम आपका नाम डिस्प्ले कर रहे हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है. हुइग डी ग्रूट. आकांक्षा श्रीवास्तव, आप इस राउंड को जीती है. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकांक्षा श्रीवास्तव. All right, so let's move to the next question. Two more rounds we are still remaining, so you can win or you can actually tie the game. आपके सामने अगले क्वेश्चन आने वाला है. Be very very vigilant. Here comes the next question. In the year 1910, who is the first US president to throw out the first ball at the baseball game? यूनाइटेड स्टेट्स के वो पहले कौन से प्रेसिडेंट है जिन्होंने बेसबॉल गेम के अंदर, बेसबॉल मैच के अंदर पहली बॉल को पहली दफा बीइंग ए प्रेसिडेंट फेंका, बेसिकली बॉलिंग किया उसका. फर्स्ट बॉल ऑफ द गेम वाज बॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डू सो. ईयर इज 1910. इस प्रेसिडेंट का पूरा नाम बताएंगे, जीतेंगे. सबसे पहले जो पूरा नाम बताएगा वो जीतेगा. First person, fastest finger first. First person to give the complete name of this question will win. Question is 1910. Who was the first US president to throw the ball? The first ball of the match during a baseball game. All right. Aparna V. William Howard Taft. William Howard Taft. Sima brother. William Howard Taft. Pratima Kushwaha. विलियम हावर्ड टेफ्ट. सोनू सोनू विलियम हावर्ड टेफ्ट. सभी के एक जैसी सवाल है, मतलब जवाब है सबके. आकांक्षा श्रीवास्तव विलियम हावर्ड टेफ्ट. लगता है यही आंसर सही है, सबने एक ही आंसर दिया है. मे बी दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. कैन यू इमेजिन 1910 में वो पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बॉलिंग की फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच ड्यूरिंग ए बेसबॉल गेम. इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ. ऑलराइट, सबसे पहले आंसर आया है अपर्णा वी का. उन्होंने कहा है विलियम हावर्ड टेफ्ट. वी विल ओपन द आंसर, चेक अपर्णा वी कि आपका आंसर सही है कि नहीं. लेट्स सी.
विलियम हावर्ड टेफ्ट, बिल्कुल सही है अपर्णा भी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है अपर्णा भी, विलियम हावर्ड टेफ्ट, एब्सोल्युटली राइट अपर्णा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अपर्णा फॉर विनिंग दिस राउंड। All right, let's move towards the last question of the game, and be very careful. This is the last question which is coming up right now. Here comes. In the year 1912, which British ship sinks at 2:27 a.m. off the coast of Newfoundland? 1912 में वो कौन सा मोस्ट फेमस ब्रिटिश शिप था जो सुबह के 2:27 पे, मिडनाइट में, मतलब मिडनाइट के बाद सुबह के 2:27 पे सिंक हो गया ऑफ द कोस्ट न्यूफाउंडलैंड में, न्यूफाउंडलैंड के पास अटलांटिक में सिंक हो गया वो। Yes, Sonu, that is the spirit. Next time you will win. Definitely you will win because I come in front of you every day. So, Sonu, that is the spirit. Wishing you all the best, Sonu. Okay, the first answer is from Seema Brother. Seema Brother is saying RMS Titanic. Aparna B is saying British Ocean Liner Titanic. This is a simple one, right? 1912, which British ship sinks at 2:27 a.m. off the coast of Newfoundland? Sonu is saying British Ocean Liner Titanic, 400 miles. All right. See, basically, this game you have to focus on the name first. उसके बाद जो आप information देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, but पहले अपना आंसर, अपनी पोजीशन तो सिक्योर करें. All right. तो उसका नाम सबसे ज्यादा जरूरी है. Akansha Srivastava is saying Royal Mail Ship Titanic. All right. 4-5 आंसर्स आ चुके हैं. सबसे पहले आंसर आया था सीमा ब्रदर का. Sonia Gandhi is also saying Royal Mail Ship, which is RMS Titanic. Sonu is saying Royal Mail Ship Titanic. All right. So सबसे पहले आंसर आया था सीमा ब्रदर का. She is saying RMS Titanic. RMS Titanic. Now I am going to open the answer. अगर आपका आंसर सही नहीं हुआ सीमा ब्रदर, we will move to the first next complete answer. Here comes the answer now. It is RMS Titanic. RMS Titanic है इसका आंसर. और सीमा ब्रदर आपने कोई गलती नहीं की है, आपका नाम हम डिस्प्ले करेंगे. Seema brother, you have won the last round. RMS Titanic. RMS Titanic. Round of applause for Seema brother for winning this one. All right. So friends, we have come to the end of our quiz. I will take a very short break. Come back with the result because the winner will win 400 Oracle reading worth 400 rupees. So don't go anywhere. I'll join you back with the result of this particular quiz. Give me a few seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो अपना रिजल्ट हम बताने से पहले एक क्वेश्चन है आकांक्षा श्रीवास्तव का जिसको सोनिया गांधी ने कहा है शी इज राइट.
RMS को उन्होंने एक्सपेंड किया है रॉयल मेल शिप। मुझे बताइए आकांक्षा श्रीवास्तव, RMS है, HMS है, चलिए HMS का फुल फॉर्म बता दीजिए आप। व्हाट इज HMS? बहुत सारे शिप को HMS कहा जाता है और बहुत सारे शिप्स को RMS कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो ओशन लाइनर, इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप। तो आप कहाँ पे रुकेंगे? हमने इसका नाम पूछा है, बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसमें आप टाइटेनिक भी बोल देते तो भी चल जाता है, बिकॉज टाइटेनिक इज RMS टाइटेनिक। कुछ शिप होते हैं HMS होते हैं, HMS बेलफास्ट। तो आप HMS को फुल फॉर्म कैसे करेंगे, राइट? तो ये हमें सीमा बरादर को देना पड़ेगा, बिकॉज शी वॉज वेरी क्विक। उन्होंने बिल्कुल RMS कहा है और RMS पे ही स्टिक करेंगे, क्योंकि हमने आंसर भी RMS से डिस्प्ले किया है। तो इसको हम स्टिक करेंगे, आकांक्षा श्रीवास्तव। सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, बट हम कितना उसकी बाल की खाल निकालेंगे? तो लेट्स स्टिक टू टुडे, क्रेडिट गोज टू सीमा बरादर। ऑल राइट, तो आज बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, सबके नाम लूंगा मैं जिन्होंने आज एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जीतने और हारने का सवाल नहीं पैदा होता है। ऑलराइट, तो आकांक्षा श्रीवास्तव, हर मैजेस्टी शिप नहीं होता है, हर मैजेस्टी सर्विस होता है। हर मैजेस्टी सर्विस होता है, HMS शिप नहीं होता है, बिकॉज HMS ऑल्सो अप्लाइज टू एयरफोर्स, HMS ऑल्सो अप्लाइज टू जेम्स बॉन्ड। हर और हिज मैजेस्टी सर्विस होता है HMS। ऑलराइट, सो सबसे पहले उन लोगों के नाम लूंगा जो पार्टिसिपेट किया है, जिन लोगों ने, और उनके नाम है सीमा बरादर, प्रतिमा खुशवाहा, सोनू सोनू, आकांक्षा श्रीवास्तव, अपर्णा वी, एंड सोनिया गांधी। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। देखिए, आप सब लोग हमारे इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, यू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, यू स्टार्ट गेटिंग getting to respond quickly. Some of you may be searching here and there to give the answer quickly. So everything is now improving, right? So thank you so much for participating every day. It is the most important activity. Even if you lose today, don't lose heart. As the Sonu Sonu is a great example today. As Sonu Sonu said that Sonu Sonu will come back and definitely win tomorrow. All right. So even if you lose today, you will definitely win tomorrow. That is the spirit. All right. अब हम अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे 4 राउंड हुए थे, 4 राउंड में से 2 राउंड जीतने वाली हैं सीमा ब्रदर, उनका स्कोर है 2, और उसके बाद सोनू सोनू ने 1 राउंड जीता है, अपर्णा वी ने 1 राउंड जीता है। तो सोनू सोनू और अपर्णा वी दोनों का स्कोर है 1 ईच, और इसकी वजह से सीमा ब्रदर आज जीतती है। तो सीमा ब्रदर, ग्रेट जॉब। मैं आपका नाम डिस्प्ले करूंगा, and I will search for your name and display. All right, सीमा ब्रदर, आप आज हमारी क्विज जीती हैं, and because of that you win free oracle reading. Therefore, round of applause for सीमा ब्रदर। सो सीमा ब्रदर, जब हम वापस आएंगे तो आप अपने क्वेश्चन सोच लीजिए। We will take a short break. When we return, we will do your oracle reading. So you have few seconds. Please type in your question that you want Oracle to answer in detail, and उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सीमा ब्रदर, wishing you all the best.